अस्सलाम वालेकुम जनाब। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आज बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ हुई हैं और जी स्पोर्ट्स के आगाज़ में ही हम आपको ये खबर देंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा की छुट्टी हो गई है और साबिक चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड नजम सेठी साहब वापस आ चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज इसकी मंजूरी दी है। 2014 का आइन भी बहाल हो गया। इसका मतलब यह है कि अब रीजनल क्रिकेट ख़त्म हो चुकी है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में दोबारा डिपार्टमेंटल क्रिकेट की जाएगी। जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का 2019 का आइन था वो भी अब ख़त्म कर दिया गया है। तमाम तो सूरत हाल पे बात करेंगे। आज क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए स्क्वाड का भी ऐलान किया, उस पर भी नजर डालेंगे। लेकिन सबसे पहले जाएंगे जी स्पोर्ट्स हेडलाइंस की जानिब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नजम सेठी को पीसीबी चेयरमैन बनाने की मंजूरी दे दी। पीसीबी के मामला चलाने के लिए वज़ीर आज़म ने 14 रुकनी कमेटी बना दी। कमेटी में शकील शेख, शाहिद खान आफरीदी, सना मीर, तनवीर अहमद शामिल। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। फास्ट बॉलर हसन अली की वापसी, कामरान गुलाम स्क्वाड में शामिल। मोहम्मद अली, फहीम अशरफ 16 रुकनी स्क्वाड से बाहर। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने दौरा पाकिस्तान के लिए ऑकलैंड से उड़ान भर ली। मेहमान टीम कल सुबह कराची पहुंचेगी। बाबर आजम को इतना अरसा हो गया कप्तान बने हुए, इनकी कप्तानी में कहीं भी मैच्योरिटी नजर नहीं आती। कामरान अकमल, बुरे वक्त में अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहिए। यही टीम पाकिस्तान को 2023 और 2024 का वर्ल्ड कप जितवाएगी। शाहीन आफरीदी, आप हमारे लीडर हो और रहोगे हमेशा इंशाअल्लाह। हारिस रऊफ, लोगों को अंदाजा नहीं कि बाबर किस कदर अच्छा है, इसकी कदर इस वक्त होगी जब वो चला जाएगा। नासिर हुसैन, मेगा स्टार क्रिकेट लीग के धुआंधार मुकाबले रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जारी। जीटीवी की टीम बलोच वॉरियर के कप्तान अदनान अकमल की शानदार इनिंग की बदौलत बलोच वॉरियर ने पेशावर पठान्स को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। लाहौर के पंजाब यूनिवर्सिटी में सालाना मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद बास्केटबॉल गोल्ड कप में लाहौर वाइट ने लाहौर ग्रीन को 20 के मुकाबले में 28 गोल से शिकस्त दे दी। हाँ जी, स्पोर्ट्स हेडलाइंस आपने देखी और जैसे कि जीटीवी न्यूज़ की टीम भी मेगा स्टार्स लीग में शामिल है, वो भी हेडलाइन आपने देखी होगी। और आज बलोच वॉरियर्स ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है। कप्तान हैं बलोच वॉरियर्स के जो कि जीटीवी न्यूज़ की टीम है, अदनान अकमल, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। उनसे इस शो का आगाज़ करेंगे। अदनान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत अच्छी आपने कारकर्दगी दिखाई है। क्या मकसद है मेगा स्टार्स लीग का? आप लोग वहाँ जमा हुए हैं, पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आगाज़ भी हो गया है और बेहतरीन अंदाज में आज आपने बैटिंग भी की है। जी, पहले तो सबको सलाम। और अगर मेगा स्टार लीग की बात करें तो ये सारा क्रेडिट जाता है वो सीनियर प्लेयर को जिन्होंने ये जो लॉन्च किया है मेगा स्टार लीग। उसमें शाहिद भाई हैं, जी भाई हैं, मुशीद भाई हैं, हफीज भाई हैं, मिसबा भाई, जो जितने भी टेस्ट प्लेयर हैं वो खेल रहे हैं। और ये बहुत ही, और शोबिस के स्टार और क्रिकेटर स्टार जो हैं वो भी हैं और एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं। तो ये बहुत 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 खुशाइन बात है। बिल्कुल खुशाइन बात है। और हमारे साथ स्टूडियोज़ में ज़हीरुल हसन साहब भी मौजूद हैं जो कि डिपार्टमेंट क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है। आज डिपार्टमेंट भी अदनान बहाल हो रहे हैं, तो ज़हीर भाई आप कुछ कहेंगे? अदनान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक। अदनान, माशाल्लाह आप आज भी फिट हैं और एक अच्छी क्रिकेट आप खेल सकते हैं। ऐसी क्या आपके साथ ज़्यादती हो रही है कि आप डोमेस्टिक में नज़र नहीं आ रहे हैं? क्योंकि आप एक ऐसे वक्त में पाकिस्तान से बाहर आपको कर दिया गया था जहां आप डिजर्व कर रहे थे और आपका हक बनता था, मगर आज आपको डोमेस्टिक से भी बाहर कर दिया। इसकी क्या वजह है? नहीं है, अब ये चीजें जो नया स्ट्रक्चर बनना था, इसमें बहुत सी चीजें ऐसी देखने को नजर आई। बहुत से क्रिकेटर जो थे उनके कैरियर जो है वो खराब हुए। और ऐसे जो डिपार्टमेंट क्रिकेट की बात करें तो डिपार्टमेंट क्रिकेट वो क्रिकेट थी जिसमें प्ले प्रोड्यूस होते थे। और अगर मैं इस सिस्टम की बात करूं तो ये सिस्टम ऐसा सिस्टम था कि मैंने कितने सालों से क्रिकेट खेली है कि यहाँ पे मीडियम पेसर जो है, बॉलर आपको इस तरह नहीं निकल रहे, 12 नहीं हो रहे आपके पास बॉलर। तो डिपार्टमेंट क्रिकेट खेल ओपन होनी और क्रिकेट डिपार्टमेंट होनी पाकिस्तान में बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे प्लेयर बहुत से जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। अदनान, अब ज़रा मेगा स्टार्स लीग की दोबारा बात करते हैं क्योंकि आपकी अच्छी परफॉर्मेंस भी आज रही है। बलोच वॉरियर्स भी अच्छी कारकर्दगी दिखा रही है और टीम का जो स्पिरिट है, जो कि मैनेजमेंट है, बहुत बेहतरीन अंदाज में, ऐसा लग रहा है कि फैमिली जैसा माहौल है वहाँ पर। तो कुछ बताएं नाजरीन जो देख रहे हैं, मेगा स्टार्स लीग के मकासद क्या हैं और क्या मनाजिर हैं? जीटीवी भी आपकी फैमिली का हिस्सा है। जी, अगर मेगा स्टार लीग की बात करें तो यहाँ पे क्रिकेटर और जो शोबिस के जो
शोबिस के बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं हमारी टीम में, जुनेद है, फ़हीम है और बाकी और भी प्लेयर हैं। और उसके बाद अगर अपनी बात करें मोहम्मद अकरम, राशिद भाई जो हमारे मोस्ट सीनियर प्लेयर है वो हमारे साथ है। तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बना, मैं भी खेल रहा हूँ, अब्दुल राउफ भी खेल रहा है, तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर देखें एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको स्टार क्रिकेटर और शोबिस के स्टार जो है एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं, वो लीग की सूरत में मिल रहे हैं, तो अगर क्राउड के लिए इससे बेहतर या इससे बड़ी बात क्या होगी कि एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे मैचेस हो रहे हैं। मैचेस की बात करें, बड़ी अच्छी पिचेस तैयार हो रही हैं, क्रेडिट जाता है ग्राउंड्समैन को भी। उसके बाद अगर मैचेस की बात करें तो सारा क्रेडिट जाता है मेगा स्टार लीग के जो जितने भी ऑर्गेनाइजर हैं या मैनेजमेंट है। ये बहुत अच्छी ही लीग हो रही है पाकिस्तान में, और ये पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम हुई है कि शोबिस के स्टार क्रिकेटर और प्ले ऑल टुगेदर। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी वहाँ पर है और ऑर्गेनाइजर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, पिचेस भी बहुत अच्छी बनाई गई हैं। अच्छा अदनान, क्योंकि आप खुद भी कप्तान हैं, ज़हीर भाई ने भी अभी आपसे सवाल किया था, आपकी अपनी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, लेकिन जो कौमी टीम के कप्तान हैं बाबर आजम, उन पर भी तनकीद की जा रही है। प्लेयर्स ऐसा लग रहा है कि वो बहुत डिवाइडेड नज़र आ रहे हैं। कामरान अकमल आपके अपने भाई हैं, उन्होंने भी आज बयान दिया कि शायद मैच्योर नहीं हो पा रहे कप्तान बाबर आजम। और दूसरी जानब जो कौमी टीम के अपने प्लेयर्स हैं, शाहीन शाह अफरीदी ने आज ट्वीट किया है, वो सपोर्ट में बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा शाहीन शाह अफरीदी। आपको क्या लगता है कि कप्तान की परफॉर्मेंस कैसी है? बाबर आजम क्या रिप्लेसेबल है इस वक्त जो सूरत हाल है? नहीं, बाबर की बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है पाकिस्तान का, और कोई बात नहीं, अगर पूरा टाइम आता है तो उसको चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। बाबर को खुद भी देखना चाहिए कि मेरी जो बेहतरी जो मेरे लिए बेहतर है या मेरी टीम के लिए बेहतर है, वो डिसीजन है वो बाबर के ऊपर डिपेंड है ऊपर कि वो किस तरफ जाना चाह रहा है। देखिए परफॉर्मेंस तो बाबर आउटस्टैंडिंग दे रहा है, बैटिंग भी अच्छी कर रहा है, तो बहुत सी चीज़ें हैं, कोई बात नहीं, वक्त के साथ आ जाएंगी। और जैसे भी आएगी तो बाबर का डिसीजन है कि उसने किस तरफ जाना है। कप्तानी के साथ ही अपनी फॉर्म वापस लेकर आनी है कि कप्तानी ना करके अपनी फॉर्म वापस आनी है। अदनान, ये वक्त कब आएगा? 40 साल की उम्र के बाद आएगा? क्योंकि मैं समझ रहा हूं, मैंने तो उन्हें पाकिस्तान ने उनके ऊपर इतना इन्वेस्टमेंट की है कि अंडर 19 से लेकर उन्हें कप्तान बना के रखा था। बात करें तो ये बाबर का डिसीजन होगा कि वो क्या करना चाह रहा है, तो कह सारे रहे हैं पर फाइनल डिसीजन जो है वो उसका अपना होगा या पीसीबी का होगा। जो भी बेहतर हो, पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, बाबर के लिए बेहतर हो। अच्छा, जो गलतियां हमने इंग्लैंड सीरीज के खिलाफ की हैं, पहली बार वाइट वॉश भी हो गए हैं, न्यूजीलैंड के लिए स्क्वाड भी आ चुका है, तो आपकी नज़र पड़ी होगी वो गलतियां कैसे दुरुस्त की जा सकती हैं? हसन अली भी कमबैक कर रहे हैं। अगर देखें चीज़ें अगर जो आप बेहतर कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि जो गलती हुई है इस सीरीज में हुई है, तो अगर न्यूजीलैंड के साथ खेलनी है या मैचेस होने हैं, तो जो आपके एक बेंच मार्क होता है या आपने वो मार्क की होती है चीज़ें जो जिससे टीम को प्रॉब्लम फेस हुई है, तो वो अगर ना की जाए, और आपको रोल बताना पड़ेगा हर किसी को कि अगर आपको टीम में सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपका रोल क्या होगा। अगर एक दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम की बात करें तो उन्होंने आके ऐसी क्रिकेट खेली, मॉडर्न क्रिकेट खेली, उन्होंने आके 6-7 की एवरेज से टेस्ट मैचों में रन करते रहे और डोमिनेट करते हुए नजर आए। आपको जो रोल है वो डिफाइन करना पड़ेगा कि जितने भी खेलेंगे और प्लेयर उनको बताना पड़ेगा कि भाई आपका ये रोल है, अगर टीम भी आउट होते हैं तो आपका ये रोल है, आपने जाके उसी तरह डोमिनेट करना है टीमों को। वो देखने में नजर आया इंग्लैंड के प्लेयरों में कि वो उनकी टीम भी आउट होते थे, जो चौथा बैट्समैन आता था तो हमेशा डोमिनेट करता हुआ नजर आता था। तो ये चीजें बड़ी क्लियर नजर आ गई है मॉडर्न क्रिकेट में। आपको बताना पड़ेगा जो भी प्लेयर टीम में सेलेक्ट करेंगे तो उनको बताना पड़ेगा कि भाई उनको क्यों सेट करें और उनका रोल क्या होगा। अच्छा, मॉडर्न क्रिकेट की आपने खुद भी बात की, अच्छी परफॉर्मेंस आप भी दे रहे हैं, तो कमबैक के लिए तैयार हैं? सर हम तो हमेशा पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते हैं, हमेशा पाकिस्तान के लिए खेले हैं, और हम एक क्लब का मैच खेलें या पाकिस्तान की तरफ से खेलें, हमारी काउंसिल टाइप वही होती है। तो हम खेल रहे हैं, बाकी अल्लाह ताला के हाथ में और पीसीबी के हाथ में, वो जैसे भी हमें यूटिलाइज करना चाहता है, जिस तरह हमें यूज़ करना चाहता है, हम अवेलेबल हैं। पाकिस्तान ने हमें दिया है, हमेशा पाकिस्तान की तरफ से हम खेले हैं और बड़ा शुक्रगुजार हैं इस पाकिस्तान टीम का या पाकिस्तान का या पीसीबी का। हमें जहाँ पे भी यूज़ करना चाहते हैं हम उनके लिए। अच्छा, रिजवान की फॉर्म पर अगर अदनान बात करें जाते जाते, तो रिजवान की फॉर्म को क्या हुआ है? 12 इनिंग्स पिछली अगर हम देख रहे हैं 2021 से 2022 के दरमियान सिर्फ 262 रन हैं, तो रेस्ट की ज़रूरत है। सरफराज अहमद भी स्क्वाड का हिस्सा है, एक टाइम आ गया कि उनको कमबैक करवा दें, एक सीरीज रेस्ट करवा दें मोहम्मद रिजवान को वाइस कैप्टन। देखिए अगर रिजवान की बात करें तो रिजवान जिस तरह यहाँ पे थोड़ा सा रिजवान को देखना पड़ेगा खुद भी। ठीक है, वनडे क्रिकेट में आपको तेज खेलना पड़ता है, गेम अवेयरनेस को देखना पड़ता है कि जो मैचेस होते हैं डिफरेंट होते हैं, उसमें कॉन्सेंट्रेट करना पड़ा। थोड़ा इनिंग्स आपको
बिल्ड करनी पड़ती है। आपने एक ही तरह की क्रिकेट नहीं खेल सकते टेस्ट मैच में या वनडे या T20 में। हमेशा सिचुएशन देखनी पड़ती है, आपको बॉलिंग देखनी पड़ती है, आपको पिच का बिहेवियर देखना पड़ता है। बहुत सी चीजें जो होती हैं जिसको टेस्ट क्रिकेट में आप ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जो रिजवान है वो एक ही तरह की क्रिकेट खेल रहा है, वो T20 हो, वनडे या टेस्ट मैच हो, तो कहीं ना कहीं ठहराव रखना चाहिए टेस्ट मैचों में, थोड़ा टाइम लेना चाहिए। आप जितना टाइम लेते हैं उसमें आप अंदर सेटल डाउन होते हैं और फिर एक बड़ी इनिंग्स को बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप जल्दी में खेलेंगे तो फिर इसी तरह की परफॉर्मेंस होगी। अपना अंदाज उनको बदलना होगा, बहुत क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट। उसमें बैट्समैन के पास बहुत टाइम होता है कि वो उसको यूटिलाइज करे, उसको अंदर क्रीज पे रहे, अंदर चीजों को ऑब्जर्व करे, उसके बाद डोमिनेट करे, ज्यादा बेहतर होगा रिजवान के लिए। बिल्कुल, एक डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्टिक्स के साथ आना पड़ेगा। टेस्ट क्रिकेट है, स्लो क्रिकेट खेलना होगा। और अगर सरफराज की बात करूं तो सरफराज जो है वो बड़ा उसने अच्छा परफॉर्म किया इस सीजन में और डोमिनेट करते हुए नजर आए, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ठीक है, अगर रिजवान नहीं रन कर रहा तो कहीं ना कहीं उसका रेस्ट करवा के तो सरफराज को खिला सकते हैं, और उसमें जो चीजें रिजवान जो चीजें बेहतर कर सकता है अपने टेस्ट मैचों के लिए तो वो उसकी प्रैक्टिस कर सकता है, और काफी चीजें सरफराज के लिए भी बेहतर हो जाएंगी और रिजवान के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया। अदनान अकमल कैप्टन हैं GTV न्यूज़ की टीम के, जो कि बलोच वॉरियर्स। ऑल द बेस्ट टू यू एंड द टीम कि आप इस परफॉर्मेंस को आगे भी बढ़ाएं। आज भी अच्छी परफॉर्मेंस 8 रन से आज जीत भी हासिल की है। ज़हीरुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। प्रोग्राम के होस्ट जो हैं अली सलमान, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, वो भी एक ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़े होंगे। आज के करंट इशू पर बात करेंगे जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़ी तब्दीलियाँ की गई हैं। साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। हम बात करेंगे जो डिपार्टमेंट्स आज बहाल किए गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। नए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नजम सेठी साहब का अनाउंसमेंट भी अब आ चुका है। रमीज़ राजा की छुट्टी हो गई। इससे पहले हम इस पर गुफ्तगू करें, आज लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद साहब की सालगिरह है। 55 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं, 3915 रन स्कोर किए हैं और अपनी इनिंग्स जो कि 970 मिनट्स तक वो क्रीज पर मौजूद रहे, 337 रन वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेले, उसके लिए जाने जाते हैं। 2016 में उनका इंतकाल हो गया था, उनको खिराज हम पेश करेंगे। बात करेंगे ज़हीर साहब, आज डिपार्टमेंट्स बहाल हो गए हैं। आप डिपार्टमेंट क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम है, आपने डिपार्टमेंट्स के लिए बहुत काम किया है, क्रिकेटर्स बहुत सारे आए हैं उस डिपार्टमेंट से। क्या रीजन एक बेहतर फैसला था साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का, या अब जो फैसला किया है हुकूमत ने, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, क्या दुरुस्त फैसला है? देखें, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात कहूँ कि आज पूरे पाकिस्तान के अंदर एक स्पोर्ट्स के हलकों में खुशी की लहर दौड़ गई है प्राइम मिनिस्टर साहब के इस अनाउंसमेंट और इस नोटिफिकेशन के बाद कि लोगों के रोज़गार इंशाअल्लाह ताला बहाल होंगे। और मैं समझ रहा हूँ कि एक्स प्राइम मिनिस्टर का ये जो डिसीजन था बिल्कुल गलत था, और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की पॉलिसीज़ को ये अपनाने जा रहे थे, जहाँ 2 करोड़ की आबादी है और जहाँ 6 टीम्स हैं, यहाँ 20-22 करोड़ की आबादी है और हम 6 टीम्स के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। आप देखें 4 साल से ये सिस्टम चल रहा है, कोई नया खिलाड़ी नहीं आ रहा और इस वक्त पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा है। और इससे अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है, जिस तरीके से 70 साल में उन्होंने शिकस्त नहीं खाई है, और अब हम उस पोजीशन पे पहुंच गए हैं कि हमें होम सीरीज़ जो है 3-0 से हमें हारना पड़ा, जो हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बायस है। इसकी सिर्फ वजह यह है कि क्योंकि जो सिस्टम चेंज किया गया उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और मैं समझ रहा हूँ कि ये चीज़ हो सकता है कि एक्स प्राइम मिनिस्टर को भी इस बात का एहसास हो गया होगा, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे मगर के बहुत बड़ी गलती थी। आज देखें आप, आज मेरी जिन लोगों से भी बात हुई है, हर जगह खुशी की बात हो रही है, खुशी की लहर दौड़ गई है। एसोसिएशन के अंदर ले लें आप, और आप डिपार्टमेंट्स के अंदर ले लें। देखिए, एसोसिएशन का एक रोल होता है क्रिकेट का। क्लब क्रिकेट को प्रमोट करने वाले जो है वो क्लब के प्रेसिडेंट होते हैं, और उसके बाद एसोसिएशन जो है मुकामी वो मेहनत करती है और लड़के को लेकर आती है। उसके बाद डिपार्टमेंट जो है उनको शाइन करता है, हीरा बनाता है। तो ये एक बड़ा कम्बिनेशन था जो बिल्कुल तोड़ दिया गया था। इसके साथ साथ ये था कि जितना बजट जो है आप देखें जो डिपार्टमेंट अपने तौर पे खर्च करता था, वो सारा के सारा बर्डन पीसीबी ने अपने ऊपर ले लिया था। तकरीबन मेरे ख्याल से ये 1 अरब के करीब का एक्सपेंस था जो पीसीबी ने अपने तौर पे अपने पर ले लिया था। जो डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट, जो 8 डिपार्टमेंट फर्स्ट क्लास के थे, फिर बाकी 12 डिपार्टमेंट, 14 डिपार्टमेंट ग्रेड 2 के थे, अगर इनकी सैलरीज, इनके एक्सपेंडिचर लगाएं तो तकरीबन इतना ही बनता है। जो मैं समझ रहा हूँ कि बहुत ज़्यादती थी, उन प्लेयर्स के साथ भी ज़्यादती थी जिनकी जो बेचारे बेरोज़गार हो गए। सारे प्लेयर्स को जो है अभी जो इन्होंने एसोसिएशन बनाई थी,
इसके अंदर सबको मौका भी नहीं मिलता था। फिर इसके बाद ये देखें, हर क्रिकेटर जो है वो ये अपने आप को बचाने में था कि मैं 50 रन कर लूँ, अगले साल मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। डिपार्टमेंट जब तक था ऐसा नहीं होता था। डिपार्टमेंट कहता है जो लड़का परफॉर्म करेगा वो खेलेगा, जो परफॉर्म नहीं करेगा वो नहीं खेलेगा। तो बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस होता था। फिर एसोसिएशन के अंदर तमाम एसोसिएशन जो है उसमें इन्वॉल्व होती थी, उनके करता धरता सारे इन्वॉल्व होते थे। इन्होंने ये कर दिया था कि क्रिकेट एसोसिएशन का ताल्लुक बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। इस दौरान जो है आप देखें, रमीज़ राजा साहब जब आए थे तो हम सोच रहे थे चलें ग्रास रूट लेवल पे इन्होंने क्रिकेट खेली है, शायद ये कुछ बेहतर करेंगे, मगर इन्होंने भी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। आप कह रहे हैं कि नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, डिपार्टमेंट्स जब बंद किए गए थे। इस पर भी हम बात करेंगे। अली सलमान सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, जी स्पोर्ट्स के एंकर पर्सन भी हैं, खुद मसरूफ़ थे इसलिए हम आपकी खिदमत में इस हफ्ते हाजिर हुए हैं, लेकिन अली सलमान ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। अली, रावलपिंडी में आप मौजूद हैं मेगा स्टार्स लीग के साथ। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो आपको, कामयाब इनेकाद मेगा स्टार्स लीग का हुआ है। कैसी सूरत हाल है वहाँ पर, कैसे क्रिकेट खेली जा रही है इस वक्त? जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया तला, आपने शो में आपने मुझे इनवाइट किया। और बड़ी ज़बरदस्त ये लीग है, और इस लीग का जो मकसद है वो ये है कि जो पुअर और नीडी क्रिकेटर्स हैं या स्पोर्ट्समैन हैं, उनके वेलफेयर के लिए फंड जमा किया जाए, फंड रेजिंग की जाए, ताकि स्पोर्ट्समैन को और क्रिकेटर को कहीं किसी और तरफ देखना ना पड़े। और जहाँ तक इस लीग की बात है तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त एक आइडिया है जिसमें इनिशिएटिव किया गया है कि इसमें ना सिर्फ फॉर्मर क्रिकेटर्स को शामिल किया गया है, बल्कि इसमें करंट अफेयर के एंकर हैं, जिसमें काशिफ अब्बासी जैसे एंकर हैं, हामिद मीर जैसे एंकर हैं। तो ये एंकर्स भी इसमें शिरकत कर रहे हैं, साथ में सिंगर्स भी हैं और एक्टर्स भी हैं। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त एक कॉम्बिनेशन बनाया गया है, और इससे जो तमाशाई है उनमें बड़ा जोशो खरोश है। और हम पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें इतना क्राउड नहीं देखते जितना क्राउड मैं यहाँ पर रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में देख रहा हूँ, क्योंकि लोग यहाँ पे म्यूजिक भी इंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ क्रिकेट को भी इंजॉय कर रहे हैं। और जीटीवी न्यूज़ की जो टीम है बलूच वॉरियर्स, आज बेहतरीन कामयाबी भी हासिल की है। कप्तान भी हमारे साथ मौजूद थे, अदनान की भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही आज। जी हाँ, बिल्कुल, बलूच वॉरियर्स बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस दे रही है, और बलूच वॉरियर्स के जो कप्तान है अदनान अकमल, ये बड़ा उम्दा खेल रहे हैं। आज भी ये मैन ऑफ द मैच अपनी उम्दा कारकर्दगी की बुनियाद पर करार पाए, और साथ साथ कल राशिद लतीफ ने बलूच वॉरियर्स के लिए खेलते हुए बड़ा जबरदस्त कैच लिया। अब्दुल रऊफ भी स्क्वाड का हिस्सा है। इसके साथ साथ फहीम अब्बास जो बड़े जबरदस्त मॉर्निंग शो होस्ट है, उन्होंने तो बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है। पहले कल उन्होंने मोहम्मद हफीज को आउट किया और आज उन्होंने मिसबाह उल हक को आउट किया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमारे एक्टर्स हैं या जो सेलिब्रिटीज है वो कितना इसको लीग को सीरियस ले रहे हैं, और परफॉर्मेंस देने का जो जज्बा उनमें वो बहुत ही जबरदस्त है। बिल्कुल, मेगा स्टार्स लीग पर तो हम गुफ्तगू आगे चल के भी करते रहेंगे। अली, आप पिंडी इस्लामाबाद में आप मौजूद हैं। आज एक बड़ी तब्दीली हुई है क्रिकेट बोर्ड में, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड भी तब्दील हुए हैं और आइन भी पुराना बहाल हुआ है। बड़ी बड़ी तब्दीलियां हुई हैं, एक नई कमेटी भी बनाई गई है। तो क्या क्रिकेट बोर्ड में इतनी बड़ी तब्दीलियां करना आपकी नज़र में दुरुस्त फैसला है? चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को बदलना, आइन बहाल करना, डिपार्टमेंट्स बहाल करना? देखिए, ये एक जंग थी जुल्म के खिलाफ, जबर के खिलाफ, इस्तेबदाद के खिलाफ, और मुझे बड़ी खुशी है कि जी स्पोर्ट्स इस जंग में इसने हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। जी स्पोर्ट्स ने हमेशा जो है वो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी के खिलाफ आवाज उठाई है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो बेजा खर्चे हो रहे थे, बेजा असराफ हो रहे थे, उसके खिलाफ आवाज उठाई है। और तवातुर के साथ वो अपने शो में मुसलसल चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा साहब को पॉइंट आउट करते रहे कि ये चीजें क्रिकेट के लिए सही नहीं है। अभी जो रीजनल क्रिकेट का आइडिया था, जो कॉन्सेप्ट था, उसमें 3-3, 4-4 महीने से लड़कों को सैलरीज नहीं मिली है, उनको पैसे नहीं मिले। डिपार्टमेंटल क्रिकेट जब होती थी तो ये जहीर साहब बैठे हैं, इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है डिपार्टमेंटल क्रिकेट के हवाले से, और बड़ी टेक केयर होती थी प्लेयर की। प्लेयर बहुत खुश थे। मैं यहाँ पे मेगा स्टार लीग में जितने भी प्लेयर से मिला सब ने बड़ी खुशी का इजहार किया है, और कोई भी जो था वो पुराने सिस्टम से खुश नहीं था। जिस तरह जो पाकिस्तान जूनियर लीग में पैसा जाया किया, कभी ड्रॉप इन पिचेस का मामला है, कभी जो है वो पाकिस्तान विमेंस लीग की बात की जा रही है, कभी कहा जा रहा है कि एबटाबाद में हम रिहैब सेंटर बनाएंगे। तो क्रिकेट बोर्ड जो था उसकी अपनी कोई सम्मति नहीं थी, और जिसके नतीजे हम सब ने देखे कि पहले पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच आ रहा, उसके बाद 3 कंटिन्यू टेस्ट मैच पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ हार गया, और अब जो है वो मुझे तो ऐसे लगता है कि एक पेड कैंपेन शुरू की जा रही है कि सोचना भी मना है। मतलब ये प्लेयर्स को क्या हक है कि वो आके ये बात कहें कि जी बाबर आजम आप हमारे हीरो हैं, आप हमारे लीडर हैं, आप को हम कहीं नहीं जाने देंगे, आप हमेशा रहेंगे। ये किसी के घर की टीम नहीं है, ये किसी के मोहल्ले की टीम नहीं है, ये पाकिस्तान की टीम है। ये फैसला करना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है कि बाबर आजम को कप्तान रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। लेकिन जब आपके चेयरमैन साहब खुद बाबर आजम के पीछे छुपेंगे और कहेंगे कि बाबर आजम के अलावा मुझे कुछ नजर नहीं आता, तो फिर इससे खिलाड़ियों को भी शय मिलती है, और इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि टीम में कितनी बड़ी जो इस वक्त पॉलिटिक्स चल रही है। बिल्कुल, रमीज राजा बहुत साइड ले रहे थे, बहुत सपोर्ट कर रहे थे बाबर आजम की। जहीर भाई भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। अली, देखिए, अली भाई ने बहुत ज़बरदस्त बात करी है कि प्लेयर्स अगर ये कहने लग जाएं कि बाबर आजम
अब तुम्हें नहीं जाने देंगे। इसका मकसद ये है कि टीम के अंदर एक स्ट्रॉन्ग लॉबी बन गई है जो पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रही है, और इसके ज़िम्मेदार टोटली रमीज़ राजा हैं, जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के अंदर जब वो पीसीबी में नहीं थे तो कहते थे कि बाबर आजम कप्तान बनने के काबिल नहीं है और उनकी परफॉर्मेंस सेल्फिश बैटिंग है। तो उस वक्त क्यों इन्होंने एक्शन नहीं लिया? आज ये जब एक्शन नहीं लिया और जब इतनी पावर दी कप्तान को, इन्होंने पावर इतनी दी है कि वो अपनी मर्जी से टीम सेलेक्ट कर ले, तो फिर यही हाल होगा। जिस तरीके से वुमेन क्रिकेट के अंदर भी उन्होंने पावर दी वुमेन्स बिस्मा मारूफ को, और जिसकी वजह से हम थाईलैंड और आइलैंड जैसी टीमों से भी हम हार गए। तो ये सारा मैं समझता हूँ सारी जिम्मेदारी क्रिकेट बोर्ड के ऊपर है कि आज अगर खिलाड़ी की ये जबान खुल जाए, किसी डिपार्टमेंट के अंदर किसी प्लेयर की जरूरत नहीं होती थी कि कोई ये कह दे कि ये कप्तान होगा या वो कप्तान होगा और ये कप्तान साथ चलेगा, तो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर इतनी नहीं बड़ी हिम्मत कैसे हो सकती है किसी भी प्लेयर की, चाहे वो शाहीन हो या चाहे कोई भी हो। अली इस पे ऐड करें, क्योंकि जब भी रमीज़ राजा से पूछा जाता था कि क्या कारकर्दगी रही है कप्तान की, तो वो तो यही कहते हैं, अभी भी रिसेंटली कह रहे थे कि भाई वर्ल्ड कप फाइनल खेल के आए हैं, आप यही कप्तान रहेंगे। ठीक है, वर्ल्ड कप फाइनल खेल कर आए, बड़ी अच्छी बात नहीं, वर्ल्ड कप फाइनल आप खेल कर आए, लेकिन वर्ल्ड कप फाइनल आपने खेला किस तरह है? अगर नेदरलैंड वो मौजूदी फतह हासिल नहीं करता तो क्या आप वहां तक पहुंचने में कामयाब हो जाते? क्या एशिया कप में जिस तरह से हम पहुंचे हैं, श्रीलंका के खिलाफ किस तरह हम खेले हैं, अफगानिस्तान के खिलाफ हम किस तरह आखिरी ओवर में जाके 11वें नंबर का बैट्समैन है वो 2 छक्के लगाता है तो हम जीत जाते हैं, तो हमारी परफॉर्मेंस है क्या? हम हमेशा अपने आप को ये इन्हीं बातों में, इन्हीं स्टैट्स के गोरख धंधों में हमने उलझा के रखा है, और पाकिस्तानी क्रिकेट इसी वजह से जो है वो पीछे गई है। चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी मोहम्मद वसीम, वो की उनकी टीम की सिलेक्शन होती क्या है? वो टीम सिलेक्ट करते हैं, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड आके टीम को तब्दील कर देता है। यहाँ डोमेस्टिक के अंदर कामरान गुलाम को शामिल किया गया, उससे पहले उस्मान सलाउद्दीन जैसा प्लेयर हमने जाया कर दिया। कामरान गुलाम को हमने बहुत पहले शामिल कर लेना चाहिए था। सऊद शकील को हमने 5-6 साल के बाद शामिल किया। तो जो आप डोमेस्टिक के प्लेयर्स बुलाएंगे, जो खिलाएंगे, उनसे ही परफॉर्मेंस सामने आएगी लॉन्गर वर्जन में। अगर आप T20 से या PSL से टीम बनाने की कोशिश करेंगे तो ये, अगर मैं शॉर्ट कंसाइज बात करूं तो इस पूरे क्रिकेट बोर्ड ने, जो चाहे वो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी हो, चाहे वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, इस पूरे सिस्टम को खराब किया। और अभी इस कमेटी का जो सरबराह शकील शेख साहब को बनाया गया, हम मेरे इसी जी स्पोर्ट्स पे आके उन्होंने कहा था कि जी मैं स्टैम्प पेपर पर लिख के दे रहा हूँ कि रमीज राजा साहब ने जाना है। और आज रमीज राजा साहब की बतौर क्रिकेटर, बतौर इंसान में बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के तौर पर रमीज राजा ने बहुत मायूस किया है। उनसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन जो खिलाड़ियों के लिए उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। रिटायर्ड खिलाड़ियों को नवाजा उन्होंने, उनकी तनख्वाहें उनकी बढ़ा दी है, उनकी पेंशन उनकी बढ़ा दी है, लेकिन जो मौजूदा क्रिकेटर है वो सब के सब जो है वो बेहाली और बदहाली का शिकार है। अली सलमान ये कह रहे हैं कि जाते जाते रमीज़ राजा ने बतौर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मायूस किया है, और कारकर्दगी कुछ खासी अच्छी उनकी नहीं रही है, जैसे कि उनकी थी बतौर कमेंटेटर थी, बतौर खिलाड़ी थी, लेकिन एज अ चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान हुआ है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो उस पर ज़रा बात करेंगे। वेलकम बैक जनाब। आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक हम बात कर रहे हैं डिपार्टमेंट्स जो बहाल हुए हैं। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की तब्दीली हुई है, नजम सेठी इज़ इन चार्ज नाउ, और ज़हीरुल हसन साहब और अली सलमान ने हमें ऑन कॉल ज्वाइन किया हुआ है। ज़हीर भाई, आप खुद भी डिपार्टमेंट्स के लिए इतना काम कर चुके हैं, शकील शेख साहब और नजम सेठी के आने से अब क्या फ़वाइद मिल सकते हैं क्रिकेटर्स को? क्लब क्रिकेट तक की अगर हम बात करें तब तक क्या फ़वाइद होंगे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? देखें, नजम सेठी वो शख्सियत हैं जो PSL को जिन्होंने ब्रांड बनाया था, और इंटरनेशनल क्रिकेट की शुरुआत जो है उन्हीं के दौर में यहाँ पर हुई थी, और उनका पहला दौर भी कंप्लीट नहीं हुआ था। रही शकील शेख साहब की बात, तो देखें शकील शेख साहब ने जो है ग्रास रूट लेवल से लेकर ऊपर तक क्रिकेट को इतना सपोर्ट करा, इतना काम किया कि मैं आपको 2007-8 की बात बता रहा हूँ, जब मैं उन्हें जानता भी नहीं था और मैं स्टेट बैंक की टीम बना रहा था, और मैं जब कोई प्रॉब्लम होती थी मैं उन्हें कॉल करता था तो वो मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे और साथ में जो है मुझे गाइड करते थे उस वक्त। और शकील शेख साहब के आप क्रिकेट ग्राउंड को देखें, डायमंड क्रिकेट ग्राउंड को, तो लोग उसकी पिच को ऑस्ट्रेलिया से तरजीह देते थे। उनका इतना शानदार ग्राउंड, इतनी शानदार पिच, उनकी बड़ी कारकर्दगी है। उन्होंने अपने इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर लड़कों को क्रिकेट ग्रास रूट लेवल के ऊपर क्रिकेट के लिए बड़ा सपोर्ट किया, उन्हें खिलाया, उन्हें जगह प्रोवाइड की। बाबर आजम खुद उनके डायमंड क्रिकेट ग्राउंड के अंदर जाकर रहता था, आबिद अली खुद वहाँ रहता था, जिनको लाहौर नहीं खिलाता था उनको शकील शेख साहब क्रिकेट खिलाते थे। तो फिर आप ये देखें कि ऐसी शख्सियत जिनकी क्रिकेट के अंदर काविशें थी उनको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया था। जब रमीज़ राजा साहब आए तो मैं समझ रहा था कि शायद हो सकता है कि वो शकील शेख साहब से कोई मशवरा करके चलें,
क्योंकि वो ग्रास रूट लेवल से क्रिकेट खेलते हुए आए, तो उन्हें पता है कि इस्लामाबाद में क्रिकेट को कौन परवान चढ़ाता है। तो उन्होंने भी मतलब शकील शेख साहब की इस कारकर्दगी से कोई फ़ायदा नहीं उठाया, बल्कि वो भी अगेंस्ट चले गए और डायमंड क्रिकेट ग्राउंड पे एक भी मैच नहीं हो रहे थे। तो अब क्या रमीज़ राजा की जगह नजम सेठी का आना, मैं अली सलमान से पूछना चाहूँगा कि नजम सेठी साहब का आना दुरुस्त फैसला है? क्योंकि बहुत से लोग चहमगोइयाँ भी हो रही हैं कि एक सियासी फैसला है, क्योंकि एक वाबस्तगी रही है उनकी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ। क्या दुरुस्त फैसला है नजम सेठी इस वक्त में? ये तला 100% दुरुस्त फैसला है। वो इसलिए दुरुस्त फैसला है कि अगर आप दोनों तराजू पे रखें, एक तरफ रमीज राजा को और एक तरफ नजम सेठी को, तो रमीज राजा ने कभी भी पाकिस्तान की जो असल क्रिकेट के स्टेक होल्डर हैं उनसे मुलाकात करने की ज़हमत ही नहीं की, कभी उनको बुला के बात करने की कोशिश ही नहीं की कि उनके क्या मसाइल हैं, गलत क्रिकेट के क्या मसाइल हैं। हमेशा उन्होंने कॉस्मेटिक सर्जरी करने की कोशिश की। कराची भी अगर वो आए तो उन्होंने अपने साथ क्रिकेट खेले हुए लोगों को, जो क्रिकेटर्स थे उनको अपने साथ एक मीटिंग में उन्होंने शरीक किया और वहां पे क्रिकेट की बेहतरी के हवाले से कोई बात नहीं हुई। 2-4 क्रिकेटर के अलावा सब ने ही जो है वो अपने सीवी पकड़ाने की उनको कोशिश की, क्रिकेट बोर्ड में आने की कोशिश की। ग्रास रूट क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के हवाले से कोई बात नहीं हुई। दूसरी तरफ अगर आप नजम सेठी को देखें तो नजम सेठी के साथ शकील शेख जैसा इंसान मौजूद है जो ग्रास रूट क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। नजम सेठी के साथ नौमान भट्ट जैसा बंदा मौजूद है जो ग्रास रूट क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। नजम सेठी के साथ जो है वो अब्दुल वाहिद जैसा बंदा मौजूद है जो मीरपुर खास इंटीरियर सिंध की क्रिकेट को देखता है। नजम सेठी के साथ वो बंदा मौजूद है तारिक सरवर जो भावलपुर के रीजन को देखता है। तो ये वो तमाम लोग हैं जो एक अरसे से क्रिकेट की खिदमत कर रहे हैं और यही नजम सेठी के नाक भी हैं और कान भी हैं और यही नजम सेठी की आंखें भी हैं कि ये टैलेंट को तलाश भी करते हैं, क्रिकेट को चला भी रहे हैं, क्रिकेट को ऑर्गेनाइज भी करते हैं और नए टैलेंट को लेकर आते हैं। अब ये जो 6 टीमों का कॉन्सेप्ट था, इससे खुद रमीज राजा अब सहाफियों से सवाल कर रहे हैं रमीज राजा साहब कि हमारे पास खिलाड़ी का पूल का, मैं बताइए हम क्या करें। तो भाई जो 6 टीमों का जो कॉन्सेप्ट है ये कोई सहाफी लेकर आए थे या कोई आम आवाम लेकर आई थी? ये क्रिकेट बोर्ड खुद तो लेकर आया था। जब यहाँ पे पूल में खिलाड़ियों की तादाद कम हुई तो आप लोगों से कह रहे हैं कि जी हमारे पास रेड बॉल के प्लेयर नहीं है, हमारे पास खिलाड़ियों का पूल कम है। तो सारी जिम्मेदारियां सारी आप ही की है ना, ये सारी गलतियां आपकी हैं। तो नजम सेठी साहब की आमद जो है ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए एक ताजा हवा का झोंका साबित होगी और इंशाल्लाह इसके बड़े दूरदर्श नतीजे सामने आएंगे। जहीर भाई कुछ ऐड करना चाह रहे थे आप? नहीं, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि देखिए रमीज राजा साहब ने जो है डोमेस्टिक लेवल के ऊपर कोई भी काम ऐसा नहीं करा जहां से क्लब क्रिकेट को प्रमोट करें। अब इस फैसले से आपको लग रहा है कि नए खिलाड़ी आएंगे अब ऊपर तक? बिल्कुल आएंगे। देखें ये रीजन्स की टीमें जो है बहाल हो जाएंगी, डिपार्टमेंट्स की टीम बहाल हो जाएंगी। तकरीबन 16 टीम जो है वो रीजन्स की होंगी, 16 टीम 8 और मेरे ख्याल से 12 टीम में डिपार्टमेंट की, 20 टीमें डिपार्टमेंट्स की होंगी। क्रिकेट ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट होगी। देखिए पेरेंट्स चाहेंगे कि हमारे बच्चा जो है वो जाके कुछ इनकम लेकर आए, मंथली सैलरी मिले उन्हें डिपार्टमेंट से। अभी देखें जो पीसीबी है, पीसीबी ने अभी 3-3 महीने से मेरी इत्तला के मुताबिक लड़कों को जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उनको सैलरी भी नहीं मिली उनको अभी तक। तो प्लेयर्स तो बड़े परेशान हैं। और दूसरी बात ये कि प्लेयर के अंदर वो जज्बा ख़त्म हो चुका है जो एक जीतने की ख्वाहिश होती थी। हर लड़का ये चाहता है मैं 50 रन करूँ, अगले साल मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। तो फिर हम कहाँ खड़े हुए हैं? नया टैलेंट कैसे आएगा? नए टैलेंट की हम बात कर रहे हैं और जो डिपार्टमेंट सब बहाल हुए हैं, पुराना आइन 2014 का आइन जो नून लीग के दौरे हुकूमत में था वो बहाल हुआ, इस पर हमने बात की है। ज़रा टेस्ट स्क्वाड पे नज़र डालेंगे। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टेस्ट स्क्वाड का ऐलान किया गया है और हसन अली अब वापस आ गए हैं स्क्वाड के अंदर। अली, दुरुस्त फैसला है क्योंकि चहमगोइयाँ हो रही थी, बात हो रही थी कि हमजा मीर फाइनली ही हैज़ टू मेक इट टू द टीम। 30 साल के हो चुके हैं और 10 विकेटें 5 मैचेस में हासिल की। हसन अली सिर्फ 5 विकेटें हासिल कर सके हैं 5 मैचेस में। तो क्या एक्सपीरियंस की बुनियाद पर उनको टीम में वापस लिया गया है? दुरुस्त फैसला आप समझ रहे हैं? देखिए तब्दीली तो करनी थी अपनी फेस सेविंग के लिए इनको, क्योंकि जिस तरह की टीमें जो सिलेक्शन कर रहे थे उसके बाद जब बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही थी कि फहीम अशरफ को जो है वो क्यों कर जो है वो खिलाया गया। आप पहले फहीम अशरफ को जबरदस्ती टीम में शामिल करते हैं, उसको ऑलराउंडर बनाते हैं, जब वो कुछ बन जाता है फिर ड्रॉप कर देते हैं, फिर शामिल करते हैं, फिर ड्रॉप कर देते हैं। तो जो कंसिस्टेंसी है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसीज में नजर नहीं आ रही है। अभी इन्होंने कामरान गुलाम को शामिल किया है। कामरान गुलाम को इनको बहुत पहले टीम में शामिल कर लेना चाहिए था। वो इसलिए शामिल कर लेना चाहिए था कि कामरान गुलाम ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट का रिकॉर्ड ब्रेक किया था। वो रेड बॉल का भी बड़ा अच्छा प्लेयर है। पाकिस्तान कप में टॉप स्कोरर भी है कामरान गुलाम, 435 रन के साथ। और देखें अभी जीटीवी की टीम थी ओवरसीज वॉरियर कश्मीर प्रीमियर लीग में, तो वहां पे भी जो है वो कामरान गुलाम ने बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस दी थी कश्मीर ओवरसीज वॉरियर्स के लिए। तो कामरान गुलाम एक कंप्लीट पैकेज है। लेकिन हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ यही है कि पसंद नापसंद पे हम टीम बनाते हैं। अब जब चूंकि 3 टेस्ट मैचेस हार गए इंग्लैंड के खिलाफ तो 4 कामरान गुलाम को शामिल करना पड़ा है। और आप देखेंगे इंशाल्लाह कि कामरान गुलाम जो है चूंकि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता हुआ है तो इंशाल्लाह जो है वो परफॉर्म भी इस तरह करेगा।
लेट्स सी कि कैसा परफॉर्म करते हैं, चांस मिलता है नहीं मिलता। जहीर भाई आप कैसे देखते हैं, हसन अली की वापसी होगी ये टीम में? देखें 5 खिलाड़ी आउट करने पर जो है मैं नहीं समझता कि हसन अली को अभी दोबारा टेस्ट क्रिकेट में उनकी वापसी होनी चाहिए। अभी उन्हें मौका देना चाहिए अपने आप को परफॉर्म करने का, अपने आप को मेंटेन करने का। देखें इंजरी जो है वो ठीक है, सही हो जाती है, मगर रिदम जो है उस आने में बड़ा टाइम लगता है। इससे अंदाज़ा लगाएं कि आपके पास कोई टैलेंट ही नहीं है नया, जो आपको जो है हसन अली के अलावा कोई नज़र नहीं आ रहा। कामरान गुलाम की वापसी बहुत अच्छी हुई है। कामरान गुलाम अच्छे ऑलराउंडर हैं और इन्हें बहुत पहले आना चाहिए था, और आज वगैरह के कामरान गुलाम पाकिस्तान टीम में अगर आए हैं तो हमें बहुत खुशी हुई है। मुझे उम्मीद है कि वो परफॉर्म भी करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि वो परफॉर्म करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ज़हीरुल हसन साहब और अली सलमान जो कि जी स्पोर्ट्स के एंकर पर्सन हैं, आज शो में हमारे साथ मौजूद थे। और जैसा कि स्क्वाड पर हमने नज़र डाली है, लेकिन कल के प्रोग्राम में हम प्लेयर बाय प्लेयर की जो सिलेक्शन हुई है उसका क्राइटेरिया क्या रहा है उस पर भी नज़र डालेंगे। और जैसे कि शो के ख़त्म में आपको बताएं कि जैसे कि जी स्पोर्ट्स में तमाम खेलों की खबरें हम शामिल करते हैं, इसी तरह आज शो के आगाज़ में हमने बात की मेगा स्टार्स लीग की। इसी तरह जो मेगा स्टार्स लीग की हम बात कर रहे हैं तो उसमें पाकिस्तान की GTV न्यूज़ की टीम है बलोच वॉरियर्स, उसने अच्छी कारकर्दगी आज दिखाई है। और अदनान अकमल जो कि कप्तान हैं GTV न्यूज़ की टीम के बलोच वॉरियर्स के, उन्होंने आज 35 रन स्कोर किए, मैन ऑफ द मैच भी रहे, उसकी भी हमने खबर शामिल की। लेकिन इसी तरह लाहौर में एक बास्केटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, उससे मुतालिक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। 15वां सालाना मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद विमेन बास्केटबॉल नुमाइशी मैच। लाहौर वाइट की खिलाड़ियों के उछलते वारों से लाहौर ग्रीन की टीम ढेर हो गई। मेहमान खुसूसी एडवाइजर टू गवर्नर पंजाब राना फारूक कहते हैं दूसरी खेलों के साथ बास्केटबॉल को भी अहमियत देनी चाहिए। हर स्पोर्ट्स को जो है अहमियत दी जाए। दुनिया में देखें हर स्पोर्ट्स पे काम किया जा रहा है, यहाँ पर स्पोर्ट्स के लिए कुछ नहीं है और इसीलिए बच्चे जो हैं घरों में कैद हो गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विमेन विंग लाहौर की सदर नरगिस खान ने कहा कि मैच का मकसद बीबी शहीद को खिराज अकीदत पेश करना है। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई, बीबी को खिराज तहसीन पेश किया गया और इस तरह बच्चियों को बताया गया कि बीबी शहीद कितनी बड़ी लीडर थी। पाकिस्तान बास्केटबॉल कप्तान हीरा जावेद और खिलाड़ी कहती हैं कि वो भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकती हैं। पाकिस्तान फेडरेशन से और गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि वो हमारे वुमेंस के मैचेस करवाएं, ताकि हमें मौका मिलना चाहिए। जितना हमारी पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, ऐसे मैचेस का इनकाद होना चाहिए ताकि लड़कियां भी गेम्स में आगे से आगे बढ़ती जाएं और ऐसे गेम्स को भी प्रमोट करना चाहिए जिससे हम आगे से आगे बढ़ें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। इंटरनेशनल कोच इम्तियाजुल हसन, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मोहम्मद अकरम समेत फैमिलीज ने शिरकत की। मैच के इख्तिताम पर खिलाड़ियों को शील्ड और मेडल से नवाजा गया। कैमरामैन मोहम्मद अकरम के साथ मोहम्मद जिशान नवाज, GTV न्यूज़ लाहौर। लाहौर से आपने रिपोर्ट मुलाहिज़ा की, बास्केटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया था और इससे मुतालिक हम बता भी रहे हैं, जैसे पहले भी GTV जो न्यूज़ है वो तमाम जो खेलों की खबरें वो शामिल करता था। ज़हीर भाई हमारे साथ मौजूद हैं, जैसा कि GTV स्पोर्ट्स की भी हम बात कर रहे हैं, GTV न्यूज़ की तमाम खेलों पर नज़र रखता है। इसी तरह आप क्या पैगाम देंगे जो व्यूअर्स हैं हमारे तमाम खेलों से मुतालिक? देखिए GTV ने स्पोर्ट्स के अंदर एक अपनी पोजीशन बना ली है और नया नाज़माबाद के अंदर जो रमज़ान टूर्नामेंट हुआ उसके अंदर भी मीडिया पार्टनर थे, और आज ये इस्लामाबाद में जो इवेंट हो रहा है इतना बड़ा उसके लिए भी GTV जो है उनके मीडिया पार्टनर हैं। उनकी बड़ी मैं मुबारकबाद देता हूँ GTV को कि उन्होंने जो है स्पोर्ट्स के अंदर अपनी एक पोजीशन और अपना एक नाम बना लिया है। और साथ साथ ये जो रात के जो प्रोग्राम आजकल जो आ रहे हैं काफ़ी अरसे से, तो इसकी वजह से अब आम पब्लिक का इंतज़ार होता है स्पोर्ट्स के इस टाइम को देखने का, कि इस टाइम में जो स्पोर्ट्स का आपका जो प्रोग्राम शुरू होता है तो लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं। और GTV खासतौर पर जो आवाज़ डिपार्टमेंट्स के लिए उठाई थी GTV न्यूज़ ने, वो आना सामने, उसके बाद अब बहाल भी हो जाना, कितनी बड़ी काविश रही? देखिए GTV की बड़ी काविशें हैं डिपार्टमेंट क्रिकेट को बहाल करने के लिए, और हमेशा उन्होंने पॉजिटिव रोल अदा किया और हमेशा GTV ने जो है डिपार्टमेंट क्रिकेट के लिए बात की है। और जैसे कि हम स्क्वाड पे भी बात कर रहे हैं और कप्तानी पे भी बात की जा रही थी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की, बताया जा रहा था कि शायद इम्कानात हैं कि उनको बदल दिया जाएगा, लेकिन हम न्यूजीलैंड में भी कप्तान होंगे न्यूजीलैंड की सीरीज़ के लिए पाकिस्तान में। तो अभी जो बयान दिया है कामरान अकमल साहब ने, क्या वाकई दुरुस्त है, मैच्योर नहीं हो पा रहे बाबर आजम? देखिए पहले बात तो ये है कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि टीम अनाउंस करने की इतनी जल्दबाजी क्या थी। जब कल पता मालूम हो गया था कि PCB में चेंजिंग आ रही है तो एक दिन इंतज़ार कर लेते, या ये था कि इसके अंदर भी मज़ीद अपने दोस्तों को अकोमोडेट करना था। तो मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो चेंजिंग आई है, हो सकता है टीम में शायद चेंजिंग आए इसके अंदर मज़ीद। और रही बाबर आजम की बात, तो देखें बाबर आजम अपने लिए तो बहुत अच्छे प्लेयर हैं,
मगर आया वो जो है पाकिस्तान को नंबर 1 शायद उन्होंने अभी तक नहीं बनाया, ना बना सकते हैं, क्योंकि हमेशा वो सेल्फिश इनिंग खेलते हैं। और सही बात कही है कामरान अकमल ने कि उनमें कप्तान की मैच्योरिटी नहीं है। जब मेरी स्टेट बैंक की टीम थी, मैंने उस वक्त भी उनको कप्तान नहीं बनाया था, जबकि वो पाकिस्तान अंडर-19 के अंदर कप्तान रहते थे, मगर हमने तो नहीं बनाया उन्हें कप्तान, क्योंकि हमें अंदाज़ा था कि वो सिर्फ अपने लिए बैटिंग करते हैं, अपने लिए सोचते हैं, अपनी टीम के लिए नहीं सोचते। और ये मेरे मैसेज ग्राउंड के अंदर जाया करते थे उनको कि अगर आपने जो है 25 ओवर में 50 रन किए हैं तो बाकी 40 ओवर में 100 रन होने चाहिए। तो कामरान अकमल की बात को बिल्कुल मैं तायद करूंगा कि नासिर हुसैन का बयान कैसे देखेंगे? हमने देखिए नासिर हुसैन तो अब नहीं जानते हैं ना बाबर आजम को जितना हम जानते हैं। नासिर हुसैन तो सिर्फ पाकिस्तान खेलने के बाद बाबर आजम को जानते हैं, हम तो उसे बचपन से जानते हैं कि उसकी मेंटलिटी पछताएंगे आप उनको हटा के? देखें कप्तान हटा दें, टीम में उनकी जगह है, एज ए वो भी टेस्ट टीम की बात कर रहा हूँ, T20 में उनकी जगह नहीं है। T20 में आप देखें कराची किंग के वो कप्तान थे, उन्होंने T20 की क्या पोजीशन की, इस दफ़ा उन्होंने क्यों नहीं लिया? फिर ऐसी बात थी तो क्योंकि वो समझ चले गए ना, वो तो बयान दे के गए कि भैया बहुत बहुत शुक्रिया, आप कराची किंग से रहे हैं, आप ज़ल्मी में चले गए। देखें वो अंदर की बातें कुछ और होती हैं, जाहिर बात है कि जब वो नहीं लेंगे तो फिर कहीं और तो जाना ही है। मगर मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान को भी फैसला करना होगा, पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए। हमें बाबर आजम की बेहतरी के लिए नहीं करना है। बाबर आजम अच्छे प्लेयर हैं, टेस्ट के वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, मैं कह रहा हूँ, मगर एक T20 वनडे के प्लेयर नहीं है। वो पहले अपने रन्स करते हैं, फिर पाकिस्तान के लिए करने जाते हैं। तो होता ये है कि जो पीछे मिडिल ऑर्डर बैटिंग है हमारी, सारी के सारी अंडर प्रेशर आ जाती है और हम रन्स नहीं कर पाते। इस स्क्वाड में अभी भी चेंजेस हो सकती हैं, आपको लगता होनी चाहिए कि फवाद आलम नहीं है टीम स्क्वाड का? फवाद आलम नहीं है, उस्मान सलाउद्दीन नहीं है। आप मुझे बताएं, उस्मान सलाउद्दीन ने इतने रन्स किए हुए, 49 रन इंग्लैंड के खिलाफ रन्स किए और उसके बाद से वो बाहर हैं, तो आज तक बाहर है उस्मान सलाउद्दीन। अब मुस्तकिल रन्स कर रहे हैं। फवाद आलम को तो क्यों बाहर रन्स क्यों कर दिए थे? रन्स क्यों कर दिया आपने? इसलिए बाहर कर दिया और क्या? अब चेंजेस इसमें वाकई चेंजेस हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्यों चेंजिंग हर सतह पे हो सकती है। अभी तो क्या है, टीम अनाउंस हुई है। पहली बात तो ये, मैं तो इससे शक की निगाह से देखना चाहिए कि इतने जल्दबाजी क्या थी टीम अनाउंस करने की? आपको लग रहा है कि किसी को नवाजने की कोशिश हो सकता है? ये बात हो कि भाई ठीक है, शायद हो सकता है इन सबका आखिरी टर्नओवर हो तो जो करना है कर लें, ये बात हो सकती है, पॉसिबल है। बहुत बहुत शुक्रिया ज़हीरुल हसन साहब हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद है। कल हम स्क्वाड पे प्रॉपर बात करेंगे, प्लेयर बाय प्लेयर के सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या रहा है। तब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।